नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान्स। इसके बारे में जानते हैं और ये हर एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी 5वीं या फिर कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना होती है, चाहे वो मतलब 1 से 10 ऐसे तो कहिए 1 से 12 तक में कभी ना कहीं से जरूर पूछी जा सकती है। खासतौर से जो हमारे प्रिय छात्रगण बिहार पुलिस की प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हो, जिनको कि जुलाई महीने में एग्जाम देना हो, जुलाई अगस्त में, वो एक बार वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग कम से कम समय में जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, इसकी अवधि क्या थी। एग्जामों में सबसे पहला क्या पूछा जाता है कि भाई थर्ड 5 ईयर प्लान की अवधि बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, अवधि का मतलब समझते होंगे आप लोग, ना समझते हैं तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है ड्यूरेशन, और अवधि का मतलब होता है समय, मतलब अंतराल। यानी थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, यही हमारा कहने का मतलब था। तो जब आपकी अवधि है वो 1961 से लेकर 1966 तक चला था। अब देखो एक चीज, एक प्रश्न उठाओगे तो सर 1966 तक, तो बाबू 5 ईयर प्लान 5 साल का होता है, नाम से भी पता चल रहा होगा। अब कहोगे लेकिन सर आप बोले हो 1961 से लेकर 1966 तक, यानी कि यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है 6 वर्ष, लेकिन नहीं, ऐसा बात ना है। अब अगर मतलब 1961 की बात करूं तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें जुलाई महीने में चालू हुआ हो, ये भी तो हो सकता है अगस्त महीने में चालू हुआ हो, तो इसमें भी आगे जाकर या तो जुलाई महीने में समाप्त होना चाहिए, नहीं तो अगस्त महीने में। तो उसी चीज को लिखा गया है 1961 से लेकर 1966 तक। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा साउंड वगैरह क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इस जो योजना थी 5 ईयर या फिर पंचवर्षीय जो तृतीय योजना थी, इसका मॉडल कौन था। तो इसका मॉडल का नाम था सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल। ठीक है, याद रखना, पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जामिनेशन का, ये पूछ सकता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल कौन थे। मतलब मॉडल मतलब कि उसका कह सकते हैं कि एक तैयार करने का खाका जो होता है किसके आधारित था, तो आपका था सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल्स। अब अगला आता है कि इसका उद्देश्य क्या था, या फिर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है उद्देश्य। यानी कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि को बेहतर करना इसका उद्देश्य था। किसको बाबू बेहतर करना, कृषि को बेहतर करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखो, जब कृषि को मतलब कह सकते हो कृषि कार्य प्रगति पे करना या फिर बढ़ोतरी करना इसका मेन उद्देश्य था। अगला आता है 1962 में, इसी समय भारत चीन युद्ध हो गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध अगर बात किया जाए तो युद्ध में हमारे देश को, देखो एक्चुअली जो होता है युद्ध अगर किसी भी देश से होता है, दोनों देश को घाटा होगा। हमेशा याद रखिएगा, यदि युद्ध होता है तो दोनों देशों को क्या होगा, घाटा होगा। लेकिन अब घाटा के साथ साथ में मैंने घाटा यदि बोला कि जब दोनों देशों का क्या होगा, घाटा होगा, तो भाई भारत और चीन के युद्ध में ऑब्वियसली है हमारा घाटा जरूर हुआ होगा। तो हमारा जब घाटा हुआ, और घाटा ही नहीं हुआ बल्कि अक्साइन चीन भी उनके कब्जे में आ गया। अब अक्साइन चीन क्या होता है बाबू, अगर मैं कहूं तो भारत का जो नक्शा ऐसे है, बिल्ली के कान जैसा, इस वाले नक्शे को कौन कब्जा कर लिया है, आपका पाकिस्तान, जिसको कहा जाता है POK। फुल फॉर्म कुछ लोग होते हैं जिनको कि फुल फॉर्म तक पता न रहता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कहा जाता है POK। और इधर वाला जो कान है, इधर वाले कान को अक्साइन चीन के नाम से जाना जाता है। ये चीन के कब्जे में चला गया है। लेकिन अब ये कितना गया है चीन के कब्जे में, तो 3600 किलोमीटर चला गया। बाप रे बाप, सोचो जरा, 3600 किलोमीटर किसके पास, हमारे देश का, भारत का भूमि किसके पास है, चाइना के पास है। लेकिन एक प्रश्न जरा बताना, क्या आपने कभी सुना हुआ है किसी नेता को, किसी भी नेता की बात कर रहा हूं, जिसने कभी ये कहा हो कि हमें अक्साइन चीन को वापस लेना है? ना,
लेकिन लगभग हर नेता को आपने सुना होगा कि मुझे पीओके को वापस लेना है, जिसको कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको वापस लेना है, हर लोग कहते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर आखिर चाइना 3600 किलोमीटर लिया है फिर भी उसका नाम नहीं लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, ऐसा क्यों सर? बस एक छोटी सी बात है, चाइना एक समृद्ध देश है, एक शक्तिशाली देश है, इसलिए इसकी नामो निशान हटा दिया गया, जबकि ये 3600 किलोमीटर लेकर रखा हुआ है। और पाकिस्तान एक नंगा देश है, इसलिए इसको हम लोग शोर मचा कर रखे हैं पीओके वापस लेंगे, जबकि पीओके कम है, लगभग 2400 किलोमीटर है। अब सोचो 2400 किलोमीटर लेने के लिए बेचैन है हम लोग, 3600 किलोमीटर को छोड़े हुए। जानते हैं मतलब इसका क्या है? हर लोग सताए हुए इंसान को ही सताता है। मतलब हम लोग जानते हैं पाकिस्तान भूखमंगा नंगा देश है, इसलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पीओके को वापस लेना है। कभी कह दे अक्साइन चीन को वापस लेना है, कोई नेता की बात करते हैं, आपके नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है ना, तो फिर अक्साइन चीन को वापस ले लें, कहेंगे ना, कह सकते हैं। चलो आगे। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो बाबू इस समय प्रधानमंत्री दो लोग बने। पहला प्रधानमंत्री जो बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा, शुरू से प्रथम में भी रहे, द्वितीय में भी रहे और तृतीय में भी आधा तक रहे। उसके बाद सेकेंड में बन जाते हैं हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत नेक दिल के क्या थे, बहुत ही कह सकते हो नेक दिल के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद आता है कि इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कहोगे सर क्यों? अरे भैया इतना वार चला, अभी एक बार तो यहाँ पे बता दिया कि चाइना और भारत में युद्ध हुआ, जिसमें कि अक्साई जो चीन था इसको चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक वार हो भी किया था, लेकिन फिर भी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है। अब कहोगे सर इस टाइम में भारत पाकिस्तान युद्ध होता क्या है? पाकिस्तान वाले समझ रहे थे कि चाइना जब चाइना भारत पे अटैक कर दिया है तो भारत कमजोर हो गया होगा, इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब एक चीज है, ये कोई जरूरी नहीं कि जब व्यक्ति घायल हो गया हो तो किसी से झगड़ा ना कर सकता है, हो भी सकता है कि वो और गुस्सा कर बैठा हो। और होता है ना कि जैसे बीवी का घर में झगड़ा अगर हमसे और बीवी से हुआ तो बाहर जाके अपने बच्चों पे झगड़ा, मतलब भड़स निकालने। तो भाई ये पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था, लेकिन पाकिस्तान से पहले अब हम लोग बोलबे किया हूँ कि इधर क्या दिमाग में एकदम मतलब कह सकते हो कि दिमाग खराब, भाई चाइना हम लोगों से युद्ध किया है तो आया पाकिस्तान, बड़ी बेदम का मार खाया, लाचार जाकर फिर से क्या हुआ, बैठ गया। लेकिन भाई बैठने से मतलब ना है, जान संपत्ति की तो हानि हुई ना। मैंने कहा कि जब भी युद्ध होगा दोनों वर्ग से जान और संपत्ति की हानि होगी। अब पाकिस्तान तो ऐसा ही भिखमंगा है, तो भिखमंगा को क्या दिक्कत पड़ने वाला है, कुछ ना। वो ना कहा जाता है कि एक कहावत है गांव में, कहा जाता है कि गंगा माँ एक नंगा से बोलती हैं कि जान नंगा तुमसे गंगा हारी, यानी नंगा देश से कभी हम लोग जीत ना सकते हैं। चलो अगला 1964 में बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग लगाया गया। किसकी मदद से लगाया गया? तो रूस की। रूस को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? यूएसएसआर कहा जाता है। उस समय क्या कहा जाता था? तो उस समय कहा जाता था सोवियत संघ रूस। ये हमारा पहले से ही क्या है, दोस्त है। और इसी की मदद से हम लोग क्या लगाए, बोकारो में लौह इस्पात उद्योग लगाए थे। 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई। आईडीबीआई होता क्या है? इसका मतलब होता है फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? तो इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय उद्योग विकास बैंक। इसका काम क्या था? तो उद्योग के क्षेत्र में जो व्यक्ति उद्योग करना चाहता है उसको ऋण देना, उसको कर्ज देना, इसका काम था। आज भी कर्ज बैंकों से मिलता है ना, जैसे आप कंपनी स्टेबलाइज करते हो तो उसके लिए जो बैंक होते हैं वो आपको कर्जा देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है 1965 में भारत पाक युद्ध, आर्थिक स्थिति बदहाल। पहले से बता दिए युद्ध हुआ तो आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर शुरू ना होगी, बदतर हो जाएगी। 1965 में अकाल या सूखा पड़ गया। अकाल और सूखा का मतलब क्या? बारिश से ना हुआ, एकदम भूखमरी हो गई, लोग त्रासदी हो गए, यानी हम लोग को एक साथ ही तीन मतलब कष्टें झेलनी पड़ी। चाइना का युद्ध 1962 में, 1965 आते आते पाकिस्तान नंगा देश, और इसी बीच में एक और चीज झेलना पड़ा, अकाल या फिर कह सकते हो सूखा।
फिर जब सूखा पड़ गया तो 1965 में सरकार ने कहा कि भाई देखो सूखा अगर 2 साल 4 साल पे पड़ जाए तो लोग खाने के लिए बदहाल हो जाते हैं। तो उसी टाइम इसने एफसीआई की स्थापना की, जिसको आप बोलते हो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज लगभग हर जगहों पे एफसीआई अवेलेबल हो गया है। अब इससे हुआ क्या, लोग से मतलब अनाज खरीद कर सरकार क्या करी, गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टॉक रख दिया। बाई चांस कभी ऐसा होता है टाइमिंग कि मतलब सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उन सभी को दिया जा सके, मतलब कह सकते हो मदद किया जा सके, उसके लिए स्टॉक कर दिया। आज उसमें भी घपला कर देता है लोग, यानी गरीब से गरीब वस्तुओं को जो गरीबों के लिए रखा गया है उसमें भी आज बड़े बड़े अधिकारी लोग। शर्मनाक बात उस समय होती है मेरे भाई जब एक 200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अधिकारी को घूस देता है। बहुत बदतर स्थिति, ये सोचने वाली स्थिति होती है जब कोई किसान 200 रुपया कमाता है डेली, कोई गरीब 200 रुपया डेली कमाता है, और जो पुलिस होते हैं, जो दरोगा होते हैं, जो डीएम होते हैं, जो एसपी होते हैं, उनसे घूस वही 200 रुपया मांगते हैं। क्या जनता की सेवा करते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग भी जाइए तो एज ए सर्विस के मामले से मत जाइए, ऐसा कर सकते हैं कि सेवा के मामले से जाइए, सेवा करिए लोगों का। जब वर्दी मिलती है तो सेवा के लिए मिलता है, ना कि किसी से नाजायज पैसा लेने के लिए, किसी को मतलब गुंडागर्दी के हिसाब से उसको दबाने के लिए। तो इन सभी के लिए आपको ना दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलो 1964 जो था इसमें यूटीआई की स्थापना हुई। यूटीआई क्या था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि 2004 में 2 पार्टों में डिवाइड हुआ। देखो गलती से यहाँ 2 लिख दिया, 1 और 1 2, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसको, यूटीआई को। यूटीआई को एक पार्ट को एक्सिस बैंक कर दिया गया जो कि 2007 में स्थापित हुआ, और एक आपका हो गया म्यूचुअल फंड, जो कि आज अभी नहीं करते हैं कि म्यूचुअल फंड में डालें, जैसे कि मतलब बाद में निकाला जाता है, 7 साल 8 साल के लिए पैसा जमा कर दिया जाता है, और उससे बाद में मतलब उसको, जैसे मान लो कि आज तुम 1 लाख जमा करते हो और कहा जाता है कि 10 साल बाद आपको 5 लाख 7 लाख रुपया मिलेगा, सॉरी, तो वही हमारा होता है म्यूचुअल फंड। अब देखो 1966 में क्या हुआ था, करेंसी डेवल्यूशन हुआ था। मतलब क्या है, मुद्रा अवमूल्यन हुआ था। क्यों भैया हुआ था, निर्यात को बेहतर करने के लिए। अच्छा, कभी पूछा जाए कि अभी तक कितने मुद्रा अवमूल्यन हो चुके हैं, तो कहिएगा 3 बार। कब कब, 1949, 1966, 1991। ठीक है बेटा, ठीक है, बुरा मत मानना कि बेटा बेटा कर रहे हैं, भाई मेरे भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी कम ही है, ऐसे देखने से भी लग रहा होगा। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ आप लोगों को बेटा बोल दिया हूँ। तो अब चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखो, जब ये तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग को प्राप्त कितना करना है। भाई मेरा भी नाम लक्ष्य है, तो लक्ष्य का मतलब ये ना समझना, टारगेट रखा गया था कि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना से कितना मतलब गेन करना है, तो 5.6% गेन करना था, जबकि इनको प्राप्त कितना हुआ, 2.4% हुआ। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये पंचवर्षीय योजना क्या सफल रही या असफल रही। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं लक्ष्य रखा था 5.6% का और मुझे प्राप्त हुआ 2.4%। छोड़ो, ऐसे ना समझो, तुमने लक्ष्य रखा था दरोगा बनने का और तुम बन गए हवलदार। अब बताओ, तुम सक्सेसफुल हो गए या फिर अनसक्सेसफुल हो? तो कहोगे सर अनसक्सेसफुल हो गए, ऑब्वियसली है, कम ना आ गए, दरोगा बनने के लिए सोचे थे, हवलदार पे आ गए। तो वही है कि लक्ष्य इसने 5.6 सोचा था, जबकि मिला 2.4, यानी कि इसमें हमारी क्या हो गई, असफल हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हुई, असफल हुई। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी जो बोले हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियोस अच्छी रही होगी। हाँ, वीडियोस को इम्प्रूवमेंट कराना आपका काम है, और वो कैसे करा सकते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके आप हमें कह सकते हैं कि हमारे वीडियोस को लाइक करके 2-4 लोगों को शेयर करके जरूर बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यंगेस्ट टीचर कुमार लक्ष्य आप सभी का अपने यूट्यूब में अभिनंदन करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मिलूंगा एक अच्छे से पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।